A manufacturer produces the nut and bolt. It takes the 1 hour of works machine A and 3 hours of machine B to produce the package of the nuts. It takes the 3 hours on machine A and 1 hour of machine B to produce the package of bolt. He earns the profit of 17.5 rupees per packet of nut and 7 rupees per packet of bolt. How many package of each should be the produce each day so as a maximum his profit if he operated the machine for at most 12 hours a day. एक कंपनी है जो नट और बोल्ट बनाती है, नट और बोल्ट के पैकेट बनाती है। तो हमने सपोज कर लिया कि एक जो मशीन है वो एक दिन में मैन्युफैक्चर करती है, मतलब जो बनाती है, एक्स नट बनाती है और वाई बोल्ट के पैकेट बनाती है। तो क्वांटिटी हमने यहाँ पर ये आइटम हो गए हमारे पास। आइटम क्या बनाती है? आइटम बनाती है नट और बोल्ट। तो नट और बोल्ट हो गए। क्वांटिटी है हमारे पास, एक्स पैकेट बनाती है दिन में नट के और वाई पैकेट बनाती है बोल्ट की। अब ये जो मशीन, ये जो नट और बोल्ट का जो काम होता है 2 मशीनों पर होता है। एक मशीन ए का टाइम है और एक मशीन बी का टाइम है। और फिर प्रॉफिट है, वो बोल रहा है कि दिन में वो कितने पैकेट तैयार करे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम उसको प्रॉफिट मिले। तो ये 1 आवर लगता है इसको। तो यहाँ एक पैकेट तैयार करने में उसको 1 आवर लगता है, तो एक्स पैकेट तैयार करने में उसको एक्स टाइम लगेगा। और मशीन बी को 3 आवर्स लगते हैं, तो यहाँ 3x हो जाएगा। अब बोल्ट के लिए इट टेक्स द 3 आवर्स ऑफ मशीन ए। मशीन ए जो है वो बोल्ट बनाने के लिए 3 घंटे लेती है। तो यहाँ वाई बनाने के लिए 3 आवर्स लेगी और 1 आवर्स लेती है मशीन बी, तो यहाँ हो जाएगा वाई। अब एक पैकेट को तैयार करने के लिए उसको 17.50 रुपीज़ एक पैकेट पर प्रॉफिट होता है। तो यहाँ 17.5x हो जाएगा। और 7 रुपीज़ होता है बोल्ट के लिए, तो 7 ओके। ये हो गई आपके टेबल। तो इसका टोटल करते हैं तो x प्लस वाई और x प्लस 3y, 3x प्लस वाई और 17.50x प्लस 7y, है ना। अब जो मशीन है ए और बी, जो मशीन है वो कितना कितना चलती हैं? तो दोनों मशीन जो है कम से कम मतलब 12 आवर्स से ज़्यादा नहीं चलती। तो एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, तो मतलब लेस देन और इक्वल टू 12, लेस देन और इक्वल टू 12। तो ये आपकी पूरी ये बन गई। तो इसके बाद अब फर्स्ट हो जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 17.5x प्लस 7y, ये इक्वेशन बना। सेकेंड पॉइंट जो है सब्जेक्ट टू द फंक्शन, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट यहाँ से आएंगे। तो x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 12, ये सेकेंड हो गया। और 3x प्लस वाई लेस देन 12, ये थर्ड हो गया। और नॉन नेगेटिव एक्सटेंशंस मतलब इसी में लिख देते हैं हम 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये फोर्थ हो गया। ये इक्वेशन आपकी बन चुकी है। तो इसमें भी आपका क्या आएगा? ठीक है, अब मैं इसको रब कर देता हूँ। ये ऑप्शनल है, आप डायरेक्ट अगर ये लिख सकते हैं तो डायरेक्ट लिख दें, अदरवाइज ये बनाने के बाद ये इक्वेशन बिल्कुल इसका हम ग्राफ बना लेंगे। ये फोर्थ क्वेश्चन है। तो फ्रॉम टू का क्या है? x प्लस 3y इज लेस देन की जगह पे आप इज इक्वल टू लिखेंगे। तो x की वैल्यू इसमें 0 ली तो 3 4 12 और y की वैल्यू 0 ली तो आ गया 12। और फ्रॉम 3, तो 3 इक्वेशन क्या है? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। तो इसमें भी
वैल्यू यही आएंगी लेकिन चेंज हो जाएंगी। x की वैल्यू 0 लेते हैं, x की वैल्यू 0 लेते हैं तो 3 4 जा 12। यहाँ पर x की वैल्यू 0 ली तो ये 12 आ गया, y की वैल्यू 0 ली तो 3 4 जा 12 ये आ गया। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 और दूसरा है 3x प्लस y इज इक्वल टू 12। तो क्या करते हैं हम, इसमें 3 का इंटू कर देते हैं और इसमें 1 का, तो 3x और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 हो गया, माइनस कर दो तो ये माइनस कर दिया और ये 8y हो गया इज इक्वल टू 24। तो y इज इक्वल टू 8 दिया 24, 3 आ गया। ये y की वैल्यू इसमें पुट कर दे तो 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 12, तो 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 3 तो 9x इज इक्वल टू 3। तो p के जो पॉइंट आ गए, p के पॉइंट आ गए 3 और 3 आ गए। तो 0 12 यहाँ पे आ गया a और 4 0 यहाँ पे आ गया b। तो ये इक्वेशन थी x प्लस 3y प्लस y इज इक्वल टू 12। तो इसका पोर्शन आएगा इस साइड का, क्योंकि 0 0 लेस देन 12 हो जाएगा तो इस साइड का आएगा। और सेकेंड 0 4, तो 0 4 मतलब यहाँ पे आ गया c, तो ये भी लिख दे 0 4 और d 12 0। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दें। इसकी इक्वेशन है 3x प्लस x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, इनका इंटरसेक्शन, तो इसका भी पोर्शन नीचे का आएगा। ये फिजिबल रीजन हो गया, p के कोऑर्डिनेट आए थे 3 3, तो फिजिबल रीजन हो जाएगा CODP इज बाउंडेड एरिया। बाउंडेड रीजन लिखिए या एरिया लिख दो। अब इसके मैक्सिमम पॉइंट निकाल लीजिए कॉर्नर, और z की वैल्यू क्या है 17.5x प्लस 7y। तो फर्स्ट वाला 0 0 निकाल लें, तो 0 0 निकालते हैं तो 0 ही आएगा। सेकेंड निकालते हैं तो c के कोऑर्डिनेट आए 0 4, तो 7 को 28, और थर्ड p 3 3 निकालते हैं तो 3 पंजे 15 और 3 7 21 22 और 3 एकम 3 2 5 प्लस और 3 7 21 0.5 3 7 17 फिर मैं इधर लिख देता हूँ इसको 3 तो फोर्थ पॉइंट है बी। तो बी के कोऑर्डिनेट हैं 4 0, तो 4 पंजे 20 20 और 28 28 तो 30 4 और 3 7 ये है। तो मैक्सिमम है 73.5, ये मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया इसको। मैक्सिमम यहाँ पर क्योंकि ये बाउंडेड एरिया है तो आप लिख देंगे इसमें कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड 17 रुपीज़ 73.50 रुपीज़ एट 3 3। ओके, बाउंडेड में आपको कुछ नहीं करना है, बस रिजल्ट लिख देना है। क्वेश्चन क्या है कि एक फैक्ट्री है, जो फैक्ट्री जो है 2 टाइप के स्क्रू बनाती है, ए और बी। ए और बी बनाने के लिए उसको 2 मशीनों पर काम करना होता है। एक मशीन है ऑटोमेटिक और दूसरी है हैंड ऑपरेट जो हाथ से चलाई जाती है। अब उस पर इट टेक्स द 4 मिनट, तो स्क्रू का पैकेट बनाने के लिए उसको 4 मिनट तो ऑटोमेटिक पर टाइम लगता है एक पैकेट बनाने में, और 6 मिनट लगते हैं
हाँ, जो बी टाइप का स्क्रू का एक पैकेट बनाएंगे तो 6 मिनट लगते हैं ऑटोमेटिक पर, और 3 मिनट लगते हैं हैंड ऑपरेट हाथ से चलाने वाली मशीन पर। कितने लगते हैं? 6 मिनट। ठीक है, तो ईच मशीन इज अवेलेबल, और दोनों मशीन जो है वो 4 घंटे से ज़्यादा एट मोस्ट, मतलब अधिक से अधिक 4 घंटे से ज़्यादा वो नहीं चलते। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है 4 घंटे दोनों मशीनें चलाएंगी एक दिन में। तो मैन्युफैक्चर सेल, जब इसको पैकेट को जब हम सेल करते हैं तो उस पे हमको ए स्क्रू पर 7 रुपीज़ एक पैकेट पर प्रॉफिट होता है, और बी स्क्रू पर 10 रुपीज़ हमको प्रॉफिट होता है। तो मशीन एक दिन में मैक्सिमम कितने पैकेट बनाए कि उसको क्या हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो हम इसमें वही टेबल बना लेते हैं। आइटम क्या है? आइटम्स हैं स्क्रू है, ए टाइप के और बी टाइप के। अच्छा, इसको पहले हमको कि स्क्रू लेट द मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस अब यहाँ पर टोटल आएगा, यहाँ अवेलेबिलिटी, तो क्वांटिटी है, इसकी है x और इसकी है y, तो टोटल x प्लस y हो गई। अब ये जो वर्क किया जा रहा है 2 मशीनों पे किया जा रहा है। टाइम ऑन मशीन, तो अब ये ए टाइप का जो स्क्रू है, तो ये बन रहा है आपका मशीन ऑटोमेटिक पर, ये 4 आवर्स से लेता है एक पैकेट बनाने में, तो एक्स में 4x लेगा, और 6 आवर्स लेता है हैंड ऑपरेटेड, तो 6x इसमें हो गया। अब मशीन बी, जो बी स्क्रू है, वो बी स्क्रू जो है पैकेट वाई बनाना है, और ऑटोमेटिक जो है वो 6 आवर्स एक पैकेट में लगता है, तो 6y, और 3 आवर्स लगते हैं हैंड ऑपरेटर को। तो हैंड ऑपरेटेड मशीन पे तो 3y, तो टोटल हो गया 4x प्लस 6y और 6x प्लस 3y। अब प्रॉफिट क्या होता है? अब दोनों ये जो है 4 घंटे से ज़्यादा नहीं चलती मशीन, 4 घंटे से ज़्यादा नहीं चलती, तो लेस देन और इक्वल टू, अब इसमें 4 मिनट लगते हैं आपको स्क्रू ए का एक पैकेट बनाने में 4 मिनट लगते हैं, और 4 मिनट ऑटोमेटिक मशीन पर काम होता है, और 6 मिनट में हैंड ऑपरेटेड बना के दे देता है एक ए टाइप का स्क्रू। और बी टाइप का स्क्रू जो है 6 मिनट ऑटोमेटिक मशीन बना के देती है, और हैंड ऑपरेटेड मशीन 3 आवर्स में बना के दे देती है, तो 3y हो गया, और ये 6y हो गया। इनका दोनों का टोटल ये हो गया, इन दोनों का टोटल ये हो गया। अब ये दोनों जो है 4 घंटे से ज़्यादा नहीं चलती ये मशीन दोनों, तो यहाँ पर हम यहाँ पे मिनट आएगा, मिनट, तो मिनट्स, तो 4 घंटे से ज़्यादा नहीं चलती, तो 660 इंटू 4, और ये भी लेस देन 4 घंटे से, ये भी ज़्यादा नहीं चलती, तो 60 इंटू 4, तो 240। अब प्रॉफिट इनको क्या होता है? एक पैकेट पर इसको प्रॉफिट होता है 7 रुपीज़ का, तो x पर 7x, और 10 रुपये होता है बी स्क्रू पर, तो 10y, तो इसका टोटल प्रॉफिट हो गया 7x प्लस 10y। फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो
अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना के मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए हमको। तो मैक्सिमाइज जेड है 7x प्लस 10y, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट जो है हमारा यहां से आएगा। तो 4x, ये क्वेश्चन 5 था। अब इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, है ना, नोट डाउन कर लिया हो तो आपने। फोर एक्स प्लस 6y, 4x प्लस 6y लेस देन और इक्वल टू 240। तो इसको हम कैसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2x 2 3 जा y लेस देन और इक्वल टू 120। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन हो जाएगा 6x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 240। तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 2x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 80। और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन मतलब x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। ये आपके पूरे इक्वेशन सारे हैं। अब इसका ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। फ्रॉम 2 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 120। एक्स वाई, x की वैल्यू हमने 0 ली तो y हो जाएगा 40, y की वैल्यू 0 ली तो 60। फ्रॉम 3 क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। x की वैल्यू इसमें 0 तो 80 आ गया, y की वैल्यू 0 तो 40 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 120 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। माइनस कर दो, ये दोनों कैंसिल हो गए। 2y इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 20 हो गया। किसी में भी एक में वैल्यू रख दो, 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 80, तो 2x इज इक्वल टू 60, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 30। तो P जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आ जाएंगे 30, 20। अब इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस और ये इंटरसेक्शन ये हो गया 0। तो x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, तो ये यहाँ पे हो जाएंगे ऐसे, मतलब इधर का पोर्शन तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। अब इसको प्लॉट करिए 0 40, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 40, तो 40 यहाँ पर आ गया। इसको सपोज e नाम दे दो, e कोऑर्डिनेट, तो e कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 40, b कोऑर्डिनेट 60, तो 60 है हमारा यहाँ पर, तो b के कोऑर्डिनेट हो गए 60 0। इन दोनों को ज्वाइन कर दें, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 120, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 120। अब इसका लेस देन था, इसमें लेस देन, तो यहाँ पर
ओ को देखेंगे तो 0 + 0 लेस देन यस, तो मतलब इसका इस साइड का पोर्शन है, ठीक है, इस साइड का पोर्शन है। और दूसरी लाइन 0 80, तो 0 80 को ऊपर ले जाइए 80, यहाँ पर हो गया, इसके हो गए सी कोऑर्डिनेट 0 80, डी के 40 0, तो 40 0 ये हो गया डी के यहाँ पर कोऑर्डिनेट हो गए 40 0, तो इन दोनों को ज्वाइन प्लस y = 80। ओके, अब इसमें भी देखते हैं, तो ये भी लेस देन है, तो 0 + 0 लेस देन 80, तो इसका भी इधर इसी साइड का पोर्शन है ना, इस साइड का पोर्शन है, तो दोनों में कॉमन आता है ये आपका हो गया फिजिबल रीजन। और P के पॉइंट आ गए 30 20, तो फिजिबल रीजन हो जाएगा फिजिबल रीजन O A P D is बाउंडेड रीजन। बाउंडेड रीजन, तो अब इसमें मैक्सिमम निकाल लें, 0 80, कॉर्नर्स और z = 7x + 10y। तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट था ए हमारा पॉइंट है 0 40, तो y की वैल्यू यहाँ तो ये 0 हो जाएगा, तो 400 सेकेंड वैल्यू आती है, O 0 0, तो ये 0 हो जाएगी। थर्ड वैल्यू आती है डी के पॉइंट है 40 0 280 आ गया। और फोर्थ वैल्यू है P, तो P की कोऑर्डिनेट 30 20, तो 7 × 30 210 प्लस 7 × 30 7 21 20, और ये 10 200, तो 410 आ गया। 410 यही मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम, बस तो ये आपके मैक्सिमम, ये आंसर लिख दें, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z is 410 at P, ऐसा लिख दीजिए 30 20, मतलब कि अगर 30 पैकेट स्क्रू A बनाती है और 20 स्क्रू अगर B टाइप के बनाती है, तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट 410 रुपीज़ का पर डे प्रॉफिट हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कंपनी है, देखिए एक कंपनी है जो एक पेडिस्टल बनाती है और दूसरा टाइप का जो है एक शेड बनाती है ना। तो ग्राइंडिंग और कटिंग में एक पेडिस्टल बनाने में उनको 2 आवर्स लगते हैं और 3 आवर्स लगते हैं उस पर स्प्रे करने में, है ना। और वुडन शेड जो है, वुडन शेड बनाने के लिए उनको 1 आवर्स जो है कटिंग और ग्राइंडिंग में लगता है और 2 आवर्स स्प्रे करने में लगता है, तब जाके वो एक वुडन शेड जो है तैयार होता है ऑन ए डे। और दोनों में स्पेयर करने के लिए उसके पास 20 आवर्स हैं और कटिंग और ग्राइंडिंग करने के लिए 12 आवर्स हैं। तो हमको प्रॉफिट फाइंड करना है कि प्रॉफिट जो है एक पेडिस्टल पर 5 रुपीज़ होता है और एक वुडन शेड पर 3 रुपीज़ जो है उनको प्रॉफिट होता है। तो वो फैक्ट्री जो है एक दिन में कितनी पेडिस्टल और वुडन शेड बनाए के उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। चलिए, तो ये
सपोज कर लेते हैं कि एक्स दिन में जो फैक्ट्री है वो फैक्ट्री दिन में एक्स पेडेस्ट्रल बनाएगी और वाई क्या बनाएगी, वुडन शेड बनाएगी। ठीक है, अब टेबल बना लेते हैं अपन। आइटम सबसे पहले हम देखते हैं कि वो जो कंपनी बना रही है क्या बना रही है। टाइम ऑन कटिंग, ग्राइंडिंग एंड कटिंग, इन आवर्स, और इसमें है टाइम ऑन स्प्रेयर, स्प्रेयर इन आवर्स, और प्रॉफिट, प्रॉफिट फाइंड करना है। में कितना लगता है 2 आवर्स, तो 2x, और स्प्रेयर में 3 आवर्स लगते हैं तो x को करने में 3x हो जाएगा। अब दूसरा जो है वह शेड जो है, वुडन शेड है, उसको 1 आवर्स जो है कटिंग और ग्राइंडिंग में लग जाते हैं तो y में y लगेगा, और 2 आवर्स लग जाते हैं स्प्रेयर करने में एक वुडन शेड को, तो y में कितना लगेगा 2y। ओके, अब एक पेडेस्ट्रल पर 5 रुपीज का प्रॉफिट होता है तो x पर 5x हो जाएगा, और एक वुडन शेड पर होता है 3 रुपीज, तो कितना हो गया 3y प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, अब टोटल कर दें तो इसका टोटल आ जाता है x प्लस वाई, इसका आ जाता है 2x प्लस वाई, इसका आ जाता है 3x प्लस 2y, इसका आ जाता है 5x प्लस 3y। अब एबिलिटी जो है इस एटमोस्ट है, एटमोस्ट, तो एटमोस्ट के लिए लेस देन और इक्वल टू आएगा, लेस देन और इक्वल टू ये 12 और ये 20 आ, बस। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कि मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए इनको, मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज जेड हो जाएगा 5x प्लस 3y, फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है। सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट्स में आपको ये यहां से मिलेगा, मतलब 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 12, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी, और 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 20, ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी, और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस मतलब x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये फोर्थ, ये इक्वेशन हो। तो ये जो है हमारा मेन, हमने अभी तक क्वेश्चन देखे फ्रॉम 2 है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, तो x और y, x की वैल्यू 0 ले ली तो y 12 आ गया, y की वैल्यू 0 ले ली तो 6 आ गया। अब फ्रॉम 3 क्या है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 है, इसमें भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x y, एक बार x 0 लेते हैं, ये x 0 ले लेंगे तो 10 आ गया y की वैल्यू, एक बार y 0 ले लेंगे तो 20/3 आ गई ये वैल्यू। अब इनके दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट ले लेते हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए ये करिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 20, तो इसमें 2 का इंटू कर देते हैं तो ये वाले हो जाएंगे, चलो इसमें 2 का इंटू कर देते हैं और इसमें 1 का कर देते हैं, तो 2 2 जा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 24 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 20, माइनस कर दो
तो ये कैंसिल हो गए। x इज इक्वल टू बचा कितना 4 बच गया। अब 4 वैल्यू किसी में भी पुट कर दे, इसमें कर देते हैं तो 2 4 जा 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू आ गया 12 माइनस तो 4 आ गया। ठीक है, आ गया। तो p के जो कोऑर्डिनेट थे वो आ गए 4 4, x इज y एक्सिस और ये 0 हो गया। तो पहला 0 12, तो 0 12 मतलब ये आ गया, ए के कोऑर्डिनेट 0 12 और बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6 0, मतलब ये आ गया b 6 0। इसको ज्वाइन कर दें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। दूसरी इक्वेशन का लें 0 10, तो 0 10 यहाँ पे आ गया, ये c के कोऑर्डिनेट हो गए 0 10। अच्छा, इसका पहले ये देख लें कि इस साइड का पोर्शन आएगा तो इसमें लेस देन है, तो 0 लेस देन तो ऑब्वियसली इधर ही आएगा इसका, है ना, इधर का पोर्शन आएगा। अब c के हो गए 2 बचे 6.66, तो 6.66 नियर अबाउट यहाँ पे आएगा, है ना, तो ये हो जाएगा d। तो d के कोऑर्डिनेट आते हैं 20/3 0, तो इसको इसी साइड का पोर्शन आएगा, इस साइड का, क्योंकि 0 लेस देन, ये भी 0 लेस देन क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये आ गया। अब इसका p के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 4 4, तो अब दोनों में इसका इस साइड का, इसका इस साइड का, तो ये फिजिबल रीजन हो गया। फिजिबल रीजन इसमें भी क्या है, बाउंडेड। बाउंडेड रीजन। अब इसमें से हमें मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना था, तो उसको फाइंड करने के लिए कॉर्नर्स निकालो और z की वैल्यू, तो z की वैल्यू है 5x प्लस 3y। तो फर्स्ट वाला पॉइंट ले लेते हैं हम, o ले लेते हैं 0 0, तो इसकी वैल्यू तो 0 आ जाएगी। सेकंड वैल्यू है c के कोऑर्डिनेट है 0 10, 0 10 में 30 आ गया। थर्ड p ले लेते हैं 4 4, तो 4 4 में 420 प्लस 4 3 जा 12, तो 34 आ गया। फोर्थ पॉइंट है b, तो b के कोऑर्डिनेट हैं 6 0, तो 6 इस पे ले लेते हैं, तो 30, तो 34 जो है हमको मैक्सिमम फाइंड करना था, तो मैक्सिमम